कक्षा 10th भौतिक विज्ञान प्रकाश का परावर्तन संबंधित आंकिक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। कुछ चिन्ह पार्टी हमने लिख के रखे हैं कि किस में कौन सा चिन्ह रखा जाएगा। तो ये कह रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो अवतल दर्पण में दो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दो बनते हैं। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव चिन्ह के साथ लिखी जाती है। किसकी? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव चिन्ह के साथ लिखी जाएगी। तो यहां पर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर होगा -20 सेंटीमीटर। कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो इसको बोलेंगे वस्तु की दूरी। तो देखते हैं कि वस्तु की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। वस्तु की दूरी u और माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। तो u बराबर -15 सेंटीमीटर। दर्पण के से प्रतिबिंब की दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की दूरी b से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनस चिन्ह के साथ इसका उत्तर आना चाहिए। ठीक है। अवतल दर्पण की जो फोकल दूरी है उसके लिए सूत्र है फोकस दूरी F बराबर होगा R/2। R की वैल्यू, R क्या है? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। R बराबर -20 सेंटीमीटर बटे 2। जब 2 से भाग देंगे तो -10 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की जो फोकल दूरी है वो -10 सेंटीमीटर है। सूत्र लिखेंगे 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू निकल के आई है -10। 1/v - 1/u, u की वैल्यू है -15। माइनस ऊपर भी चिन्ह है और नीचे भी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा। तो बना हमारे पास 1/-10 बराबर 1/v + 1/15। 1/v बराबर होगा -1/10 - 1/15। तो 1/v एलसीएम लेंगे तो वो होगा 30। 10 का भाग 30 में देंगे तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। 15 का भाग 30 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो -2। जो यहाँ चिन्ह होते हैं उन चिन्हों को ही लगाकर लिखा जाता है। -3 और -2 बराबर -5 बन जाएगा और ये 30 काटेंगे तो 1/6
अर्थात v बराबर माइनस के 6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो माइनस के 6 सेंटीमीटर होगी। अब पूछा है कि प्रतिबिंब की दूरी माइनस के 6 सेंटीमीटर तथा उसकी प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति कैसी है? प्रकृति बतानी है कि इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक है या आभासी है। तो इसका जो m है उसको निकाल लेते हैं माइनस के v अपॉन u। जब हम वैल्यू रखते हैं तो माइनस v की वैल्यू माइनस के 6 और u की वैल्यू माइनस के 15। माइनस से माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये ऊपर वाला, और नीचे वाला जो माइनस है वो माइनस चिन्ह लगा देगा और हो जाएगा 6/15। कैसी आई? नेगेटिव। इसका मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा? तो प्रकृति जो होगी वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन का परिकलन कीजिए। तो ये कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित तो वस्तु की दूरी u बराबर वस्तु की जो दूरी है अवतल दर्पण के लिए वो माइनस चिन्ह के साथ वो होगी 36 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 36 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, अर्थात प्रतिबिंब की जो दूरी है v वो भी नेगेटिव चिन्ह के साथ ही ली जाएगी। क्यों? क्योंकि बस जहां वस्तु रखी गई है उसी के ऊपर बन रहा है, तो वो है 36 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u। तो ये लिखा जाएगा 1/f, v की वैल्यू माइनस के 36 माइनस के 36। एलसीएम होगा 36 -1 -1, ये हो जाएगा माइनस के 2/36, और इसको काट देंगे तो ये बच जाएगा 1 माइनस के 1/18। f बराबर माइनस के 18 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि रेखीय आवर्धन m बराबर माइनस के v/u माइनस v की वैल्यू माइनस के 36, u की वैल्यू माइनस के 36, कट के आ जाएगी माइनस के 1। तो इसका जो रेखीय आवर्धन होगा वो माइनस के 1 होगा।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी को हम प्लस चिन्ह के साथ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी को हम प्लस चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं। तो प्लस के 15 हो गया। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। तो एक वस्तु का मतलब है वस्तु की दूरी u बराबर माइनस के, u जो वस्तु की दूरी है वो माइनस चिन्ह के साथ ली जाएगी और वो है 30 सेंटीमीटर। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अभी कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर ज्ञात करना है। इसमें जो प्रतिबिंब है उसकी जो दूरी आएगी उत्तर वो प्लस चिन्ह के साथ आएगी। किसके साथ आएगी? प्लस चिन्ह के साथ आएगी। अब देखिए कैसे करना है। सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f = 1/v और v की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। f की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और u की वैल्यू माइनस के 30। इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे तो 1/15 + 1/30, ये रह जाएगा 1/v। एलसीएम लेंगे 30, 1/v, ये 15 दूनी 30। इस 15 का भाग 30 में देंगे तो 2 बार जाएगा। 30 का भाग 30 में देंगे तो 1 बार जाएगा। और जब इनको जोड़ेंगे तो 3/30 1/v, ये इससे कट जाएगा, बचेगा 10। तो ये बनता है 1/10 और 1 = 1/v और v बराबर होगा 10 सेंटीमीटर। कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसकी? अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r से रिप्रेजेंट करते हैं। चिन्ह देख लेते हैं कौन सा लगाते हैं। वक्रता त्रिज्या नेगेटिव चिन्ह लगाएंगे क्योंकि अवतल है। तो माइनस के 20 सेंटीमीटर। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखा जाए कि उसका 2 गुने का आकार वास्तविक प्रतिबिंब बने? तो कितनी दूर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब 2 गुने आकार का बना रख। तो देखते हैं। वस्तु की दूरी u बराबर माइनस चिन्ह के साथ आनी चाहिए। ये कह रहा है कि 2 गुना बड़ा आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है वो नेगेटिव चिन्ह के साथ लिया जाएगा। तो यहां पर हम
2 गुना कह रहा है तो m बराबर माइनस के 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि इसने जिक्र किसका किया है? वास्तविक का। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जो होती है वो माइनस चिन्ह के साथ ली जाएगी, और वो है हमारे पास 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका माइनस के 2। सूत्र रखेंगे। सूत्र पहला है F बराबर होता है R/2। R की वैल्यू माइनस के 20/2, तो माइनस के 10 सेंटीमीटर होकर दूरी निकल आएगी। आवर्धन क्षमता M बराबर माइनस के V/U, माइनस के, तो m की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे माइनस के 2 अर्थात V/U, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और V बराबर हो जाएगा 2U। कितना हो जाएगा? 2U। सूत्र लिखेंगे 1/F = 1/V + 1/U। 1/F, F की वैल्यू माइनस के 10, V की वैल्यू 2U प्लस U की वैल्यू U ही रहने देते हैं। एलसीएम लेंगे, माइनस के 1/10, एलसीएम लिया 2U, 2U से भाग देंगे 1 आएगा, U से भाग देंगे 2 आएगा, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के 1/10 3/2U। क्रॉस गुना कर लेंगे, जब क्रॉस गुना करेंगे तो 2U माइनस के 30 अर्थात U बराबर माइनस के 30/2, और U 2 से इसे काट देंगे, 15 बार कटेगा, तो U बराबर हो जाएगा माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखना होगा, तब आपका प्रतिबिंब 2 गुना दूरी पर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आले आकार का बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की दूरी, दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में वस्तु की जो दूरी है U, वो माइनस के 25 सेंटीमीटर, तो U बराबर माइनस चिन्ह के साथ लिखी जाएगी। अभी कह रहा है कि रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आले आकार का बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो हमारे पास आवर्धन होता है, उत्तल दर्पण में आवर्धन वो प्लस चिन्ह के साथ लिया जाता है। किस चिन्ह के? प्लस चिन्ह के साथ। तो आवर्धन M प्लस आधे आकार का बनता है, तो 1/2। तो ये कह रहा है कि वस्तु के आधे आकार का बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी प्लस 1/2। तो M बराबर माइनस V/U। वैल्यू रखेंगे 1/2 V, और ये माइनस के 25, माइनस से माइनस कटेगा, तो ये बन जाएगा 1/2 V/25। उधर ले जाएंगे तो V बराबर हो गया 25/2। ठीक है, सूत्र लगाएंगे 1/,
एफ इक्वल टू 1 क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना था, फोकस दूरी निकालनी थी, तो ये हो जाएगा v प्लस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/v, v है 25/2 प्लस 1/u माइनस के 25, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 2/25 माइनस 1/25, ये हो जाएगा 25, 2 माइनस 1/25, तो ये हो जाएगा उल्टा करने पर f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और हमारे को पता है कि फोकस दूरी कैसी आनी चाहिए उत्तल की, प्लस चिन्ह के साथ, तो वो प्लस चिन्ह के साथ आई है, तो फोकस दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोई वस्तु 4 सेंटीमीटर साइज का प्रतिबिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु, तो वस्तु की जो लंबाई है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, प्लस चिन्ह के साथ ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है 4 सेंटीमीटर। फोकस दूरी अवतल दर्पण से, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी चाहे वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाए या आभासी प्रतिबिंब बनाए, वो नेगेटिव चिन्ह के साथ ही लिखी जाती है। एफ इक्वल टू माइनस के 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी u, वो भी माइनस चिन्ह के साथ लिखी जाती है, माइनस के 25 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, तो प्रतिबिंब की दूरी मतलब v कहाँ बनेगा, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, और प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f है माइनस के 15, v 1/v, u माइनस के 25। इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 1/v 1/25 प्लस ये माइनस चिन्ह ही रहेगा, और ये 15, इन दोनों का एलसीएम 75 बैठेगा, तो 25 का पाड़ा पढ़िए 75 में तो 3 बार जाएगा, और 15 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 15 पंजे 75, तो बचेगा माइनस के 2/75, अर्थात v की वैल्यू जो होगी v वो माइनस के 75/2 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि प्रकृति का साइज क्या होगा बिंब का, तो m बराबर I/O माइनस v/u। तो I ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की लंबाई है, O हमारे पास 4 सेंटीमीटर दे रखा है, v वो है माइनस के 75/2, u वो है माइनस के 25, कटेगा 3 बार, तो ये हो जाएगा माइनस के 3/2, 4 की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो I बराबर होगा 4 दिया 12/2, कट जाएगा 6, तो I बराबर माइनस के 6 सेंटीमीटर। कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की जो साइज है वो इतना होगा। आवर्धन अगर हम क्षमता निकालते हैं m,
तो वो होगा -75/2 माइनस के, और ये -25 काटेंगे तो -3/2। तो -3/2 आवर्धन क्षमता रही है, जिसका प्रतिबिंब आवर्धन अगर नेगेटिव होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और पॉजिटिव होता है तो आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अगर आपका नेगेटिव चिन्ह है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और पॉजिटिव चिन्ह है तो आभासी प्रतिबिंब होगा। तो ये नेगेटिव चिन्ह आया है, इसलिए कैसा होगा, ये होगा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे जिसमें अच्छी तरीके से आपने समझा होगा। और ये हमारे पास चिन्ह परिपाटी हैं जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा, और जिनको याद करने के बाद कोई भी माइनस या प्लस चिन्ह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ऐसी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएंगी, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे